भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज ने आत्म ध्यान के लिए आने वाले उपसर्ग और उन उपसर्गों का समतापूर्वक प्रतिकार, उनको बिना किसी विकल्प के सहन करके अपनी आत्मा में अंतर ध्यान कर उत्तम भाव को धारण करने वाले बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण हैं जैसे जो साधु होते हैं समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, अपनी आत्मा में लवलीन रहते हैं। कितने भी पर्वत, व्याघ्र, सिंह, जंतु, उन सबका प्रतिकार करते हुए अपने आत्म तत्व का ध्यान रखते हैं। मल्लकम त्रियंत खज्जंतो धोरवणतोहडे अधाड़म पवन जोड़हो तिस्कुमारो। अवंती नगर में अर्थात उज्जैनी नगर में 3 दिन 3 रात तक श्रृंगाली अर्थात श्यारनियों के द्वारा घोर वेदना होते हुए भी सुकुमाल मुनि अपने ध्यान में लवलीन रहे और रत्नत्रय की आराधना करते रहे। पौगलगरम्यम सुकोसोलो शुद्धस्त भवय वंतो वज्ञ वैजंतो विभा उत्तम अट्ठ। मुद्गल नाम के पर्वत पर सिद्धार्थ राजा के प्रिय पुत्र भगवान सुकौशल मुनि, जो कि पूर्व जन्म की उनकी माता थी, उनका 3 दिन तक लगातार उनका भक्षण किया, फिर भी वो अपने उत्तम अर्थ की प्राप्त करने में लगे रहे, रत्नत्रय की आराधना करते रहे। भूमि समम केला कोड़िदे भी अल्ल चम्मम व वयम विज्ञो कुमारो बड़ि उत्तम अठ। गज कुमार मुनि जिस प्रकार पृथ्वी में कील ठोकते हैं, उसी तरह शरीर में कील ठोक देने पर, पूरे शरीर में एक कर देने पर भी भगवान गज कुमार अपने अंतर ध्यान में, अपने शुक्ल ध्यान में लवलीन रहे। कच्छु जरसा सोसो भत्ते छ अच्छकोच दुखाणी अधियासाणी शरण कुमार वायसम। सनत कुमार महामुनि 100 वर्षों तक उनको खुजली, बुखार, खांसी, सूखापन, पेट में जलन, आँखों की पीड़ा, पेट में दर्द, ऐसे अनेक शारीरिक दुखों को उन्होंने 100 वर्ष तक सहन किया और उसको भी धैर्यपूर्वक, समतापूर्वक सहन करते हुए आत्मतत्व को प्राप्त किया। रावायण बुढ़ाए गंगा मझे अमुझमान नदी आराधन पवड़ काल गयो एणे आयो पुत्तो। एणे पुत्र नाम के मुनि गंगा के मध्य में नाव डूबने पर समस्त मोह को, राग को, द्वेष को दूर कर सहज भाव से मरण को प्राप्त हुए और आराधना के धारक हुए। ओमोदरिये घोराय भद्रबाहु असकल मिठ्ठमदि धौराय विकिक्षपणि वंगलो उत्तम ठाणम। घोर अवमोदर्य तप के धारी ऐसे भद्रबाहु मुनि क्षुधा परिसय को शयन करते हुए, क्षुधा से पीड़ित होने पर भी संक्लेश रूप परिणाम न आना और उत्तम अर्थ को प्राप्त करने वाले ऐसे भद्रबाहु मुनि, उनको मारा नमस्कार। कोशाम बिलधेड़ा बुढ़ा पणवेण जलमझे आराधनम पवड़ा पवो बवद्दा अमूल मदि चंपाए मास खमणम कर्तु गंगा तमणे प्राणाए धौराए धम्म धोसो पणिवड्डो उत्तम ठाणम। कौशाम्बी नगरी में सुखपूर्वक पाले गए इंद्रदत्त आदि 32 श्रेष्ठ पुत्र जल के मध्य यमुना नदी के प्रभाव द्वारा प्रियोगमन होने के बाद भी उन्होंने संन्यास पूर्वक, समाधिपूर्वक मरण प्राप्त किया और किसी प्रकार का शरीर के प्रति मोह ममत नहीं रखा और अपनी उत्तम पद रत्नत्रय की आराधना करते हुए उस भव को प्राप्त कर लिया। चंपा नगरी में 1 माह का उपवास करते हुए धर्म घोष नामक मुनि
गंगा के तट पर तीव्र प्यास की वेदना, क्षुधा की परिचय को सहन करते हुए उत्तम अर्थ को प्राप्त हुए। ऐसे धन्य मुनिराज, उनकी आराधना, हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं।